पड़ता रहता है। ठीक है, वो फैमिली है याकूब की फैमिली। ठीक है, तो वो फैमिली है याकूब की फैमिली। ठीक है जी, याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था यूसुफ। ठीक है, याकूब का नाम चेंज हुआ इजराइल, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था यूसुफ। आगे 37 से लेके 50 तक, मतलब उत्पत्ति 37 से लेके 50 तक मोस्टली अगर किसी का जिक्र किया गया है तो वो यही नाम है यूसुफ। और यही वो व्यक्ति है जो बाइबल का सेकंड सबसे ज्यादा जाना माना व्यक्ति है। ठीक है, हम यूसुफ के बारे में पढ़े तो हमें याद आता है पोतीफर की पत्नी के साथ क्या हुआ, वो जब बंदी गृह में था तब क्या हुआ, और सारी चीजें हमारे दिमाग में आगे आ जाती। ठीक है, अगर हम बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो। नहीं तो अगर यूसुफ का नाम बोलो तो सबसे पहले यीशु मसीह का पिता यूसुफ ही हमारे दिमाग में आता है कि वो एक लकड़ी काटने वाला था, एक कारपेंटर था। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं हम यूसुफ के बारे में। ठीक है जी, यूसुफ के बारे में कौन क्या क्या जानता है, 2 मिनट लीजिए और मुझे बताइए कि आप यूसुफ के बारे में क्या जानते हैं। हम यूसुफ की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। जय मसीह की पास्टर जी। जी, जब वो छोटे थे तो मतलब उनमें ये कमी थी जिसकी वजह से उनके भाई उनसे चिढ़ते थे कि वो अपने भाइयों की बुराई अपने फादर से जाकर करते थे। जो भी वो कुछ गलत करते थे तो वो उनकी मतलब जैसे बच्चे भाई-बहन चुगली लगाते हैं वो करते थे। इस वजह से वो उससे चिढ़ते थे कि ये हमारी जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी बचपन में बच्चे गलतियाँ करते हैं तो अपने पापा से शिकायत लगा देते हैं। तो उस वजह से वो चिढ़ते थे वो। ठीक है, चलिए और कुछ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। यूसुफ याकूब का और रिबेका का बेटा था। यूसुफ और बिन्यामीन दोनों पुत्र थे। और यूसुफ को बचपन से ही जब बचपन मतलब जब वो बड़ा जब बचपन में ही उसने एक सपना देखा था, सभी भाई उसके उसको दंडवत कर रहे, नमस्कार कर रहे। वो सभी के ऊपर प्रधान है। तो जब ये सपना बताया तो उनके भाई भी उससे जेलस करते थे क्योंकि वो पुत्र पिता का बहुत प्यारा था, इसलिए जेलस करते थे और उसको घात करने के लिए उसको एक मारने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया और उनको के गड्ढे में गिरा दिया। और अपने पिता को झूठ बोले कि उनको जंगली शेर ने या जंगली जानवरों ने खा लिया, उनके कपड़े दिखा के किसी किसी जानवर को उन्होंने मार के उसका लहू लगा के उसके वस्त्र पे दिखाया। और फिर यूसुफ वहां से जाता है और उनको मिस्रियों के हाथ में कर दिए। और यूसुफ वहां से मिस्रियों की गुलामी करते हैं, फिर एक राजा के अधीन होके गुलाम होके रहता है। फिर उसकी जो रानी थी उसके ऊपर शिकायत की कि उसके साथ कुछ गलत संबंध बनाना चाह रहा था, जो कि यूसुफ ने नहीं माना। तो उनको मिथ्या आरोप में उनको जेल में डलवाया। फिर वहां पे 2 साल वो उसने प्रभु की बाट जोता रहा। और एक दिन जो जेल के जो पहरेदार है या क्या उनको बोलते, वो जो सपना देखा उन सपनों का भी उत्तर उसने बताया और उनको भी कहा था कि जो तुम जब रिहा हो जाओगे तो मेरा नाम भी लेना राजा के सामने। लेकिन उन्होंने भूल गए। लेकिन अगले और कुछ साल बाद जब राजा ने सपना देखा, उस सपना का मतलब नहीं समझ पाया, तो उसने सबको बुलाया कि कौन इस सपने का मतलब बता सकता है। तब उसको क्या बोलते हैं, वो जेल कीपर जो जेल के कैदी उसको उसने बोला कि एक व्यक्ति है जो जेल में है, उसने मेरे जो जो सपने का अर्थ बताया था वो सब सच हुआ। और एक तो जो उसने मेरे बारे में जो बोला था मैं वो सच हुआ, और दूसरे के बारे में जो बोला था वो भी सच है। उसको दंड मिला, इसको उसकी पदवी फिर से वापस मिली। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो उसको बुलाएगा, तब से यूसुफ को बुलागा, यूसुफ जो जो कहा वैसा वैसा ही हुआ। राजा का सारा सपना भी सच हुआ और उसको प्रधानमंत्री के पद में उसको बिठाया। फिर आगे भी बहुत स्टोरी है, बस यहीं तक बता दी। चलो कोई बात नहीं। तो इन शॉर्ट हमने सीखा कि यूसुफ की जिंदगी में कुछ खामियां थी और कुछ अच्छाइयां। ठीक है जी, जैसे बहन ने बताया कि वो अपने भाइयों की चुगली करता था। ठीक है, बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा कि वो चुगली करता था, लेकिन हाँ वहां पे लिखा है कि जिस तरीके से वो बातों को बताता था तो उसके भाई उस चीज को एक मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे कि हमारा जो छोटा भाई है हमारी चुगली कर रहा है, हमें फंसाना चाहता। ठीक है, फिर जैसा बहन ने बताया कि सपना देखा, सपने का अर्थ बताया और वो सब चीजें होता गया। फिर उसको मार के गड्ढे में फेंक दिया गया और उसको इश्माइली लोग जो थे वहां पे उनको बेच दिया गया और सब आगे चीज चली। ठीक है जी, चलिए। तो पहली बात अगर हम यूसुफ की जिंदगी में पढ़े तो यूसुफ बहुत लवेबल पर्सन था, क्योंकि उसका पिता जो था याकूब वो उससे बहुत प्यार करता।
ठीक है जी, लवेबल, ठीक है जी, बहुत ही प्यारा, ठीक है। आप में से कितने लोग अपने माता पिता के बहुत लवेबल हैं? या आपका कोई संतान आपकी बहुत लवेबल है, आप उसे बहुत चाहते हो चाहे कितनी भी गलतियां करे, ठीक है, आप बहुत प्यार करते हैं। तो यूसुफ भी एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उसका पिता बहुत ज्यादा प्यार करता। दूसरी बात, यूसुफ ने एक सपना देखा, ठीक है, मतलब वो एक विजनरी था, सपनों को देखने वाला था। विजनरी कह लो या ड्रीमर कह लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। वैसे दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन सर वो भी आपको समझाने के लिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है जी। चलो, उसने कुछ सपनों को देखा और जब जब उसने वो सपना बताया तब तब उसकी मार पड़ी, ठीक है जी। जितनी बार उसने सपनों को बताया तब तब उसको निकम्मा जाना गया। आप लोगों में से कितनों ने सपना देखा है अपनी जिंदगी के लिए या अपने बच्चों की जिंदगी के लिए? आपके सपने हैं कि मैं अपने बच्ची को ये बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, या फिर ज्यादा भी नहीं, आने वाले 5 साल में मैं अपने घर को कैसा बनाऊंगा, ये तो सब लोग देखते हैं, ठीक है। मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपने घर में ये चीज डेकोरेट करूंगा। तो ये क्या है, हमारा सपना है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम देख चुके हैं उसको कि अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इस तरीके से अपने घर को या इस तरह का पंखा अपने घर में लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक विजनरी हैं, आप लोग भी एक ड्रीमर हैं, ठीक है, आप सपना जरूर देखते हैं, ठीक है। कितनी बार सपनों को देख के डांट पड़ी है? हाँ, पड़ी है कभी आपने अपने हस्बैंड से शेयर किया हो कि यार मुझे ना ये वाला फोन चाहिए और आपके हस्बैंड ने आपको डांट दिया, ओ क्या बोल रही है, इतना महंगा फोन मैं कहां से लेकर आऊंगा? हाँ, होता है, कई बार नोकझोंक हो जाती है। उसकी जिंदगी भी सेम होता गया, उसने जब जब अपना स्वप्न बताया तब तब उसको डांट पड़ी, तब तक उसे फटकार मिली, ठीक है। लेकिन एक चीज यूसुफ की जिंदगी में बहुत अच्छी थी कि यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। ही इज फेथफुल। ही इज फेथफुल। वो बहुत फेथफुल था, वो बहुत विश्वास योग्य था, अपने लोगों का भी, अपने पिता का भी, और सबसे बढ़ के परमेश्वर का भी। आप में से कितने लोग विश्वास योग्य? सबके मुंह नीचे नीचे क्यों लटक गए? आप विश्वास योग्य नहीं है? देखो, मेरे को भी 1 2 3 4 5 शक्लें दिख रही हैं, ठीक है जी, छठी मेरी खुद की, ठीक है। उन 5 शक्लों में से कितने लोग कह सकते हैं मैं फेथफुल हूं और कितने कह सकते हैं मैं फेथफुल नहीं? 1 2, ठीक है राजू भाई, 2, और कौन? ऐसे मुंह मत छुपाओ, बताओ कितने लोग कह सकते हैं मैं फेथफुल हूं? 3, चलो कोई बात नहीं। दिक्कत हमारे साथ यही है, हम अभी तक जान ही नहीं पाए कि हम फेथफुल हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने प्रचार करूं अभी कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, आप बस विश्वास योग्य बनिए, आप ये बनिए, आप सब अपने ऐसे हाथ रखेंगे और बोलेंगे परमेश्वर तू मुझे फेथफुल बना, करेंगे? आप कोई भी प्रचार सुनेंगे, ठीक है, उसमें जब ये आखिरी में प्रार्थना की जाती है कि परमेश्वर में वफादार बना, हमें अच्छा बना, आप सब अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं प्रभु हमें फेथफुल बना, हमें फेथफुल बनना है। लेकिन फिर भी कितने लोग फेथफुल बन पाते हैं और कितने लोग फेथफुल नहीं बन पाते? कितनी बार हमारे ऊपर सिचुएशंस आती हैं जब हमें अपनी फेथफुलनेस को जाहिर करना होता है परमेश्वर को, लेकिन उसी समय हम कहीं ना कहीं अपनी फेथफुलनेस में चूक जाते हैं। इवन दो जब जोसेफ फेथफुलनेस के कारण में बंदी गृह में जब था, तब भी उसने एक बात को बोला कि परमेश्वर कोई बात नहीं, तू तो मुझे देख रहा है ना, चाहे समय भी लग रहा है, तू तो मुझे देख रहा है ना। जब यूसुफ पोतीफर की पत्नी के सामने भी गया, इवन उसको नंगा तक कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने फेथफुल रहा कि परमेश्वर उस औरत ने मुझे निकम्मा जाना, उस औरत ने मुझ पे दोष लगाया, लेकिन प्रभु तू तो मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता ना कि मैं इस तरीके से मैंने काम किया। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें अपनी फेथफुलनेस को शो करना होता है, लेकिन ड्यू टू सम सिचुएशंस हम अपनी फेथफुलनेस को शो
नहीं कर पाते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, अब कईयों के घर में त्योहार आते हैं और कई लोग बोलते हैं कि सीधा मना कर दो, लेकिन कई लोग बोलते हैं हमें तो आत्मा बचानी है, हम कैसे मना कर सकते हैं, हम कैसे ये कर सकते हैं, हम कैसे वो कर सकते हैं। सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या कर रहे हैं वो दिखाता है आपकी रियल फेथफुलनेस को, कि आप कितने फेथफुल हैं, कितने फेथफुल नहीं हैं। ठीक है जी, चलो अभी हम बात कर रहे थे विजनरी और ड्रीमर की। ठीक है, हम सब ने कोई ना कोई सपना देखा है, हम सब अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 37। ठीक है, यहाँ पे यूसुफ के सपने के बारे में लिखा गया है कि यूसुफ ने पहला सपना देखा। ठीक है, पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता और पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को पहुंचाया करता था। ठीक है, हम लोग भी शिकायत करते हैं प्रभु से, प्रभु मैं तेरे साथ सही चल रहा हूँ, मुझे आशीष नहीं मिल रही, वो बंदा सही नहीं चल रहा, उसको आशीष क्यों दे रहा है? मैं बहुत करता हूँ ये काम। ठीक है जी, मैं जब भी अपनी मम्मी के साथ बैठता हूँ मैं इस बात के लिए जरूर गाता रहता हूँ कि मैं सही चल रहा हूँ, मेरे पास आशीष क्यों नहीं आ रही, वो सही नहीं चल रहा, उसके पास आशीष क्यों आ रही है। ठीक है, तो मैं बहुत ऐसा इंसान। ठीक है जी, दूसरी बात, तीसरी आयत, इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। जब कोई इंसान किसी का बहुत चाहने वाला होता है, ठीक है, तो वो उसको एक स्पेशल नाम देता है या एक स्पेशल चीज देता है जिससे वो पहचाना जाए कि ये चीज अलग है। ठीक है, अब बहुत सारी लाइफ की अगर हम बात करें, हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, तो हमारी जिंदगी में जरूर से एक ऐसा शख्स होता है जिसको हम एक खास नाम लेके बुलाना पसंद करते हैं। जो उसका एक्चुअल नेम होता है हम उसको उस नाम से नहीं बुलाते, हम उसको किसी और नाम से बुलाना पसंद करते हैं जो हमें पसंद होता है। तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा कोई लवेबल आपकी जिंदगी में होता है, तो आप उसको एक खास चीज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इजराइल ने अपने बेटे यूसुफ को एक खास चीज दी, वो क्या था? रंग बिरंगा अंगरखा। ठीक है, सही पढ़ रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा? रंग बिरंगा अंगरखा। ठीक है, अब ये रंग बिरंगा अंगरखा क्या दिखाता है? ये वो प्यार को दिखाता है जो जो इजराइल उससे करता था और उसी प्यार के चलते उसने एक खास चीज यूसुफ को दी। ठीक है, आगे अगर हम पढ़ें, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है और वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। देखो फिर से वही बात आ गई, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। ठीक है, उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। आप लोगों में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनको परमेश्वर ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्वप्न जरूर दिखाया होगा। ठीक है, कि आने वाले वक्त में मैं तेरे साथ ऐसा करने वाला हूं, या आने वाले वक्त में तुझे इस काम को मेरे लिए करना है आप में से कोई जो कह सकता है कि हाँ मेरे पास एक स्वप्न है, मेरे पास एक दर्शन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बताना चाहें तो छोटा कम शब्दों में। जी ब्रदर, मुझे एक सपना बहुत हल्के से हल्का नींद आया था उसमें से, पर मुझे बहुत दिनों पहले की बात है जब मुझे अन्य भाषा भी नहीं मिला था।
तब मैं देखती हूँ हम बीच पे गए हैं, कुछ दोस्त लोग भी गए हैं, लेकिन वो कपड़े ड्रेस भी मुझे आज तक मालूम है। उसके उससे पहले जब वो सपना देखा था, ऐसा ड्रेस मेरे पास नहीं था, लेकिन अभी वैसा ड्रेस मेरे पास आ गया है। तो मैं वही सोचती हूँ कि कब पूरा होगा। जब हम बीच पे जाते हैं, जैसे एक पिकनिक टाइप है मनाते हैं, लेकिन मैं वहां से निकल आती हूँ क्योंकि मुझे वहां पे मन नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे आके, मुझे कई दिनों से ख्वाहिश था मैं पूरे खुले आकाश को देखते हुए हालेलुया बहुत जोर से चिल्ला के बोलूं हालेलुया। और मैं देखती हूँ वहां पे बहुत विदिन अ सेकंड मैंने देखा था, 1-2 मिनट था, बहुत जोर से हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हूँ और मुझे भी इतना सामर्थ्य आता है, मेरे हाथ में करंट फ्लो होकर मेरे बॉडी पे जाता है। वो ऐसा करंट में वो फील भी कर रही थी, लेकिन आज तक ऐसा सामर्थ्य अभी तक नहीं आया। मैं वो सामर्थ्य कब पाऊंगी वो वेट कर रही हूँ। और जब भी मैंने हाथ उठाया ऊपर आकाश को देखते हुए हालेलुया बोला, और परमेश्वर पूरा करंट मुझ पे, जैसे करंट लगता है ना बहुत जोरों से, वो वैसा मेरे हाथ से होके मेरे बॉडी में वो करंट आया। तो वो मैंने एक व्हाइट शर्ट और एक स्कर्ट पहनी थी, वो आज तक मुझे याद है। वो स्कर्ट आ गया, व्हाइट भी मेरे पास टॉप भी है, लेकिन वो चीज मेरा पूरा नहीं हुआ है अभी तक। पता नहीं कब होगा। ये मुझे दर्शन दिखा था, उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान भी आया। तो ये मेरी एक दर्शन और सपना था। ठीक, वेरी गुड। तो परमेश्वर ने अपनी कुछ बातों को आपके ऊपर जाहिर किया। दर्शन देखना हमें एक चीज को बताता है कि बहुत सी बार परमेश्वर आने वाली चीजों के बारे में हमें दर्शनों में बताता है, या दर्शन एक प्रकार से वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और बताता है कि इन फ्यूचर तेरे साथ क्या होने वाला है। अब दर्शन को लेके आपको क्या करना है? आपको दर्शन को पूरी दुनिया के सामने गाना है, या आपने अपने दर्शन को बचा के रखना है एक स्पेशल टाइम के लिए कि जब ये दर्शन पूरा होगा मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आती है। ठीक है, ड्रीम्स, दर्शन देखना मतलब परमेश्वर की एक बात करने का तरीका। ठीक है, और दर्शन में बने रहना वो एक अलग चीज है। ठीक है जी, तो ठीक है, चलो। दर्शन के द्वारा कभी कभी परमेश्वर हमें प्रकाशन में लेके चलता है। ठीक है, कि मैं तेरे साथ ये करने वाला हूं, या उस फलाने बंदे की जिंदगी में ये काम होगा और तुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर हम यूसुफ की जिंदगी को देखें तो यूसुफ की जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का एक बड़ा योजना थी, या एक बड़ा दर्शन था कि यूसुफ को मुझे इस तरीके से तैयार करना है ताकि जो बाइबल की अगली किताब है निर्गमन, जिसका मतलब होता है कूच करना, आगे बढ़ना, परमेश्वर ने वो निर्गमन जो चीज थी, वो जो कूच करना था, वो जो आगे बढ़ना था, वो ऑलरेडी यूसुफ की जिंदगी के द्वारा शुरुआत कर दी थी। और यूसुफ की जिंदगी से ही परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग आगे बढ़े और उस वाचा के देश में पहुंचे जहां वो उसको पहुंचाना चाहता है। अभी तक वो लोग बंदी गृह में नहीं है, अभी तक कोई अकाल नहीं पड़ा है, अभी तक कुछ ऐसा गलत चीज नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं उन बातों को ऑलरेडी अपने बेटे यूसुफ की जिंदगी पे जाहिर कर दूं ताकि ये अपने आप को तैयार कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम देख पाते हैं कि जब यूसुफ के ऊपर वो दर्शन आया, जब यूसुफ की जिंदगी के ऊपर वो स्वप्न आया, तो जो यूसुफ था वो इतना ज्यादा मैच्योर नहीं था। 17 साल के लड़के से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ठीक है, कभी कभी हम जिस माहौल में रहते हैं हम अपनी मेंटल डेवलपमेंट उसी प्रकार कर पाते हैं। अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन क्योंकि अगर हमारी संगति अच्छी है, हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी उसी प्रकार हो पाएगी जिस तरीके से हमने उसे तैयार किया है। अब जिस जगह पे यूसुफ रहता था, उसका उसका जो पिता था वो तो उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जो उसके 11 भाई थे वो उससे प्रेम नहीं करते थे। उसको हमेशा इस बात को टीज होता था कि यार मेरे साथ प्रेम नहीं किया जाता, मेरे को थोड़ा सा निकम्मा जाना जाता है, मेरे को साइड में रख दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में होती थी, और इसी प्रकार से उसकी जिंदगी में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए थी अभी तक 17 साल की उम्र तक आने तक उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। तो मीन्स जो मैच्योरिटी की कमी होती है हम उसकी जिंदगी में देख सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे। और फोर्थ पॉइंट हो गया इमेच्योर।